नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज दूसरा मुकाबला है और जब आप 5 मैच की सीरीज खेलते हैं, दूसरा मुकाबला आपको बता देता है कि आप सीरीज जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो, क्योंकि एक टीम इंग्लैंड पहला मैच जीत चुकी है। लेकिन इस मैच में भारत को गलती की गुंजाइश नहीं है। टॉस होने वाला है, लेकिन बड़ी खबर जो अहमदाबाद से आ रही है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को मौका मिल रहा है। वो भारत के लिए पहला मुकाबला खेल रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अगर सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन दोनों खेल रहे हैं तो किसकी जगह पर खेल रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों बल्लेबाज टीम में अंदर आते हैं तो 2 बल्लेबाज बाहर जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद शिखर धवन की छुट्टी हो सकती है, ये देखना होगा। लेकिन यह तय है कि शायद रोहित शर्मा आज भी नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा को पहले ही कह दिया गया था कि 2 मैच का आराम दिया गया है। तो बड़ा सवाल यही रहेगा थोड़ी देर में, जिसका जवाब मिलेगा कि अगर सूर्य और ईशान किशन खेल रहे हैं तो किसकी जगह खेल रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि टॉस हो, मैं आपको दिखा देता हूं आंकड़ों के जरिए क्यों यह मैच भारत के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है, ना सिर्फ सीरीज के लिहाज से बल्कि आने वाले वक्त में भारत का जो टेम्पलेट है T20 का वो कैसा दिखेगा, वो सवाल है। टॉस जीता है भारत ने, और भारत गेंदबाजी करेगा। उम्मीद के मुताबिक अगर भारत गेंदबाजी करेगा, यानी कि भारत अपनी ताकत चेज करना चाहेगा T20 में, और ये इंडिया की टीम को सूट भी करता है कि वो T20 में जब चेज करते हैं, क्योंकि जब आप चेज करते हैं आपको अंदाजा रहता है कि किस रफ्तार से आपको रन बनाने हैं। दिक्कत आती है जब आप पहले बैटिंग करते हैं, जैसे पिछले मैच में हुआ। तो भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है, ये बड़ी खबर है अहमदाबाद से। और ये राहत की बात भी है कि भारत ने टॉस जीत लिया है। 11 बस किसी भी वक्त ऐलान हो सकती है। मेरे साथ सनी भाई हैं, सुनील गावस्कर हैं, मदन लाल जी भी हैं। और सनी भाई, पहला सवाल आप ही से कि इंग्लैंड आसान तो नहीं था, हम जानते थे। क्या इंग्लैंड इतना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा भी नहीं था? टीम देखे तो टेस्ट टीम और इस टीम में बहुत फर्क है। एक तो पहले कप्तान अलग कप्तान है, और एक कप्तान जिन्होंने उनको 2 साल पहले वर्ल्ड कप जिता के दिया था। तो ये जो इंग्लैंड की सफेद गेंद की जो टीम है वो बहुत ही बढ़िया टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है। उन्होंने 2015 में जब वो नॉकआउट हुए थे प्रिलिमिनरी स्टेजेस में, तब से उन्होंने अपने गेम में एक बदलाव ले आए हैं। उन्होंने सिलेक्शन भी इस तरह से किया है कि जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए जो बिल्कुल फिट है उन्हीं को उन्होंने टीम में चुना है, और इसीलिए अब तो ये सारे मैचेस जीत रहे हैं। तो उनके खिलाफ आपको बहुत बहुत सावधान रहना होता है। भारतीय टीम को भी सावधान रहना होगा T20 मैचेस में, और जो आने वाली वनडे मैचेस है उसमें। सनी भाई, टीम आ गई है मेरे पास, और मैं दर्शकों को फटाफट बता दूं कि आज भारत की टीम क्या है। कुछ बदलाव जैसे मैंने पहले आपको कहा था वो है सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन खेल रहे हैं। लेकिन कौन किसकी जगह खेल रहा है वो मैं आपको बता दूं। शायद शिखर धवन भारत के लिए अपना आखिरी T20 खेल चुके हैं, क्योंकि आज शिखर धवन को ड्रॉप कर दिया गया है। अभी आराम नहीं है, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। और भारत की टीम आज के मुकाबले में है, विराट कोहली कप्तान है, KL राहुल, ईशान किशन। और ईशान किशन को आप ओपन करते देखेंगे, ये बड़ी खबर है। आपको याद होगा परसों हार के बाद ये सवाल हमने यहां पर आज तक पर उठाया था कि आपको क्या बदलाव नहीं देखना चाहिए, शिखर धवन की जगह ईशान किशन जैसे बल्लेबाज को तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर नहीं देखना चाहिए। तो जी, उसमें खबर यह है कि ईशान किशन और KL राहुल आपके 2 ओपनर्स होंगे। नंबर 3 विराट कोहली का है, नंबर 4 आपको सूर्य कुमार यादव दिख सकते हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर टीम में है, ऋषभ पंत भी टीम में है। हार्दिक पांड्या, यानी कि भारत ने 7 बल्लेबाजों के साथ जाना मुनासिब समझा है। जो गेंदबाजी की कमजोरी होती थी, कहते थे ना 5 ही गेंदबाज हैं, अब भारत के पास हार्दिक पांड्या को मिलाकर 5 हैं। तो उसके बाद सुंदर खेल रहे हैं, शार्दुल खेल रहे हैं, भुवनेश्वर खेल रहे हैं, चहल खेल रहे हैं। यानी कि अभी भी भारत 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, और उसमें चहल है, सुंदर है। 2 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, चहल, सुंदर, उसके अलावा शार्दुल, भुवनेश्वर और हार्दिक पांड्या। यह भारत की टीम है। विराट कोहली, KL राहुल, ईशान किशन ओपन करेंगे। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शार्दुल, भुवनेश्वर, चहल और वॉशिंगटन सुंदर। यह है भारत की आज की 11। तो यह भारत की 11 है, और बड़ा मुकाबला है भारत के लिए। कुछ बदलाव हैं, नतीजा जो भी हो, लेकिन कम से कम विराट ने आज यह बताया है कि आराम से बैठकर इंग्लैंड को हराना कभी भी मुमकिन नहीं होगा।
The kind of players we've added into the squad is precisely to give our batting lineup more depth and not play in a similar kind of pattern that we have played with in the past. So we want to be a side that plays free cricket, not have any baggage of lack of depth and, one guy having to bat long enough to make sure that we get to a big total. We have explosive batsmen in the team now who can change the game at any stage, even if you're 2 or 3 wickets down. फ्री क्रिकेट, आजाद क्रिकेट, ताबड़तोड़ क्रिकेट बस विराट की बातों में थी। हकीकत आपके सामने। पहले मैच में विराट ने रोहित को रेस्ट दिया, शिखर को टेस्ट किया, फेल फजीह। खुद विराट भी टीम की मजबूती कम, कमजोरी ज्यादा दिख रहे हैं। पिछली 5 पारियों में 3 बार 0 पर सिमटना आफत से कम नहीं। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ा। हर विभाग में उसने इंडिया को मात दी। अपनी पिच पर अपने लोगों के सामने ऐसी लचर बल्लेबाजी किसने सोची थी? ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। खैर, नई शाम है, नया मैच है, नई ऊर्जा और नए तेवर के साथ टीम के उतरने की उम्मीद है। लोग टकटकी लगाए इसी उम्मीद से विराट एंड कंपनी की ओर देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या खुद विराट ने पिछली हार से कुछ सीखा है? पिछला मैच भारत अपनी बल्लेबाजी की वजह से हार गया, लेकिन 11 में 3-3 स्पिनरों का होना यह बताता रहा कि भारतीय खेमा पिच के मिजाज को पढ़ नहीं पाए। किसी मैच में टॉस जीतने की गारंटी कोई ले नहीं सकता। ऐसे में ओस के बीच 3-3 स्पिनर्स को रखना जुआ खेलने जैसा है। वैसे भी इंग्लैंड ने 4-4 पेसर्स के साथ पटाखा गेंदबाजी की और बताया कि इस फॉर्मेट में जानदार गेंदबाजी ही टीम की असली जान है। खैर, चंद घंटों में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि टीम इंडिया को वो हार कितनी चुभी। आज तक ब्यूरो। मुकाबला बड़ा है और आज भारत ने शायद कहते हैं ना उम्मीद के मुताबिक वो बदलाव किए। सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, ईशान किशन सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं, शिखर धवन की छुट्टी हो गई है और भारत ने एक गेंदबाज कम खिलाया है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो विकेट होगी वो कैसी होगी, क्योंकि अभी अभी जो पिच रिपोर्ट हुई है उसमें यह कहा गया है कि विकेट तकरीबन वैसी है जैसे पिछले मैच में थी। हाँ, घास थोड़ा कम है और घास था अगर और हार्ड विकेट थी तो भारत ने पिछले मैच में उसको अच्छा रीड ही नहीं किया था। इंग्लैंड ने 5 तेज गेंदबाज खिलाए, भारत 2 के साथ उतरा और भारत की हार हुई। लेकिन आज इंडिया ने अच्छा टॉस जीता है, क्योंकि जब आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करते हैं इंग्लैंड को कहते हैं आओ रन बनाओ, देखते हैं क्या होगा। हालांकि आमने सामने देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप रैंकिंग्स देखें उसमें भी एक टीम 1 है, एक 2 है, लेकिन इंग्लैंड खेली एक की तरह है। मदन जी, ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, शिखर धवन को ड्रॉप करना ये शायद ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस था। हालांकि मुझे तो लग रहा था शायद एक और मुकाबला उनको दे दिया जाएगा। तो ईशान किशन बतौर सलामी बल्लेबाज ये कैसे देखते हैं आप? देखिए विक्रांत, ये ईशान किशन ने बहुत सारा रन बनाए, इनको हमने देखा भी है। सूर्य कुमार यादव की भी मैं बात करूंगा, उन्होंने ढेर सारे रन बनाए हैं और बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं दोनों। तो मेरे को बहुत खुशी है कि इनको मौका मिला है, क्योंकि देखिए जब आप फॉर्म में होते हैं, जब अच्छा कर रहे होते हैं तो आपको चांस मिलना भी बड़ा जरूरी रहता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए जो उन्होंने लास्ट मैच में जो एक पॉजिटिव चीज मेरे को नजर आई थी, वहां हार्दिक पांड्या ने जो मेरे ख्याल 3 को ओवर किए थे और उन्होंने अपना बैट भी जो बेंड किया। उन्होंने गेंद वो हार्दिक पांड्या नहीं लग रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया में आराम से गेंद कर रहे थे, वो लग रहे थे कि हाँ वाकई वो अपनी बैक जो है बेंड कर रहा है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है भारतीय टीम के लिए। बाकी ये है कि जो भी प्लान आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा जरूरी रहता है। पर शुरू में मैं अगेन कहना चाहूंगा कि आजकल तो ऐसे रूल्स हैं कि पावर प्ले में भी अगर आप 6 ओवर में भी 50-60 रन बना रही हैं सब टीमें, तो आपको जो रणनीति आपने लास्ट टाइम बनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए मेक श्योर कि आप उसको एग्जीक्यूट करें और उसको ये ना होने दें। हर बार तो ऐसा होता नहीं है कि पहले 6 ओवर में 3-4 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। तो ये इस जो हमने गलतियां की हैं इस पे ध्यान रखना बड़ा जरूरी था। सही बात है। और ये तो हकीकत है सनी भाई कि भारत
इस सीरीज में अपना वर्ल्ड कप का टेम्पलेट ढूंढ रहा है, ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिहाज से बल्कि खेलने के लिहाज से, क्योंकि विराट ने, मुझे याद है पिछले मैच में भी कहा था कि अब हमारा खेलने का अंदाज बदलेगा। नतीजा नहीं आया, लेकिन करत करत अभ्यास वाली बात है, कभी ना कभी आप उस फॉर्मूला के पीछे भागेंगे, आपको सफलता मिलेगी। विराट की सफलता की कहानी, क्योंकि ये अब तकरीबन एक नॉर्म बन गया है। पहले ये बात होती थी कि विराट ने 100 नहीं बनाया, विराट को 10 पारियां हो गई, 15 पारियां हो गई, 22 पारियां हो गई, 32 पारियां हो गई। अब सवाल ये आना शुरू हो गया है कि विराट क्या एक बैड पैच से ही गुजर रहे हैं, और इस बैड पैच से वो कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि पिछली कई पारियां अगर आप देखें उनकी टेस्ट मैचों की, T20 की, ये बड़ा रेयर है, 3-0 है उसमें। देखिए, कोई भी महान खिलाड़ी हो तो सब महान खिलाड़ी, एक मैं समझता हूँ डॉन ब्रैडमन और दूसरे सचिन तेंदुलकर, उनके अलावा सब जो महान खिलाड़ी है उनका कोई ना कोई लीन पैच हमेशा करियर में आता है। तो शायद ये एक लीन पैच है, और मैं जानता हूं कि जब विराट कोहली का फॉर्म वापस आएगा तो किसी ना किसी को उस नुकसान की जो भरपाई करते हैं वो किसी ना किसी टीम को करनी पड़ेगी। शायद इंग्लैंड को इस श्रृंखला में और वनडे सीरीज में, और न्यूजीलैंड को जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जून में, उसमें विराट कोहली बहुत ढेर सारे रन करेंगे। वो बात आपकी सही है कि जो बड़ा प्लेयर होता है उसका बैड पैच आता है। आपने डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर की बात की, कई और खिलाड़ी थे जिनके बैड पैच इतने नहीं आए, उनमें से एक आप भी थे। लेकिन सवाल ये हो जाता है ना कि हम इंतजार कर रहे हैं, वो हो सकता है इंतजार आज खत्म हो जाए, हो सकता है इंतजार इस सीरीज में खत्म हो जाए। आपने कहा हो सकता है इंतजार के लिए अगली सीरीज का इंतजार करना पड़े, लेकिन विराट के रन ना बनाना वो भारत को चुभ तो रहा है। देखिए, जब आप इंतजार करते बल्लेबाजी करने का तो शायद उस वक्त थोड़ा सा मन में आपके रहता है, पर जब आप मैदान में उतरते और गेंद का सामना, बॉलर का सामना करते, तो ये विचार आपके मन में नहीं होता। तब आपका ध्यान होता है सिर्फ गेंद पर, और बॉलर क्या करना चाह रहा है उस पर ही ध्यान होता है। फिर इधर उधर के जो विचार होते हैं वो अब आपके मन में नहीं आते। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जब वो गेंद का सामना कर रहे तो उस वक्त वो सोच रहे कि मेरा फॉर्म ठीक नहीं है। वो जो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है गेंद को खेलने की, उसी तरह से वो खेलेंगे। और 2-3 गेंदें बल्ले के बीच में लगनी बस है, उसके बाद में एक बिल्कुल जो एक रिदम बनता है, फ्लो बनता है, वो आसानी से वापस आ जाता है। तो चिंता की बात है नहीं, हाँ, क्योंकि विराट कोहली इतने कंसिस्टेंट हमेशा खेलते, सातत्य से खेलते हैं। तो ये इस बार जो उन्होंने 2-0 बनाए, इसी की वजह से शायद लोगों के ध्यान में आ गया है। पर चिंता मत करें, वो बहुत जल्दी बहुत रन बनाने वाले हैं। नहीं, हो भी जाता है सनी भाई, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, ये 3 बड़े प्लेयर थे व्हाइट बॉल क्रिकेट के। और अगर आप 2013 से भारत की सफलता देखें, हालांकि धोनी कप्तान हुआ करते थे, तो ये 1, 2, 3 आपके चलते थे, तकरीबन हर फॉर्मेट में चलते थे व्हाइट बॉल में। लेकिन वही बात है ना कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो इंग्लैंड ने, मदन जी, हमें खेलना सिखाया। इंग्लैंड ने आके बताया कि भाई T20 में इस तरह से खेला जाना है। वो ऑस्ट्रेलिया ने कॉपी किया, वो न्यूजीलैंड ने कॉपी किया। इंडिया कह रहा है कि हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन कंडीशंस में भी इंग्लैंड T20 में भारत से आगे है, ये आपको मानना होगा। नहीं, देखिए, T20 में डेफिनेटली जो इंग्लैंड है काफी बेहतरीन साइड है और नंबर 1 की साइड है। और जैसे सनी भाई ने कहा कि देखिए, लास्ट 4-5 साल पहले उन्होंने अपनी एक टीम को आइडेंटिफाई किया कि ये व्हाइट बॉल के खिलाड़ी होंगे। अगर आप उनके खिलाड़ियों को देखें और उनकी बॉलिंग अटैक को देखें तो उनका काफी बैलेंस अटैक है। और उन्होंने एक मार्क वुड को भी उन्होंने 2020 में चांस दिया। नॉर्मली वो क्या तेज फास्ट बॉलर को ज्यादातर उन्होंने टेस्ट मैच के लिए रखा था, पर लास्ट मैच में जैसे मार्क वुड और जेफर आर्चर और बेन स्टोक्स ने जो अटैक है, इनका काफी बैलेंस एक अटैक है। और अटैकिंग मैं समझता हूँ कि शुरू में जो उनका पावर प्ले में जो रन बनाते हैं, जो टॉप के बल्लेबाज हैं उनके, तो वो बटलर, उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। तो ये सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि डेफिनेटली जो इंग्लैंड है, थोड़ा सा मलान ने बड़े रन बनाए हुए हैं, तो नंबर ये 1 प्लेयर है जी इस फॉर्मेट में है। इनके खिलाफ आपको अपनी हाँ इस फॉर्मेट नंबर 1, और इस फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा इंग्लैंड का के सामने चुकन्ना रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको लाई ले सकते हैं। सनी भाई, अब पिछले मैच में इंडिया टॉस हार गया था, ये भारत के लिए एक कमजोरी है कि जी आप पहले बैटिंग करते हैं T20 में, आप पेस नहीं सेट कर पाते। जब आप चेज करने जाते हैं उसमें आपका रिकॉर्ड बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि भाई इतने रन बनाने हैं, इस अंदाज में बनाने हैं, इस पेस पर बनाने हैं। आज भारत ने टॉस जीता है और भारत चेज करेगा, लेकिन अगर आप इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर को देखें, जिस कदर
वो तोड़फोड़ मचाते हैं और जितनी डेप्थ उनकी बैटिंग में है, कितने रन आप मुनासिब समझते हैं कि भारत कहेगा ठीक है इतने हमने करवा दिए, इतने हम कर भी देंगे? देखिए, अगर मैच जीतनी है तो ये भी जरूरी है कि भारतीय टीम फील्डिंग कर रही है तो इंग्लैंड को 140 150 के अंदर ही ऑल आउट करे, उधर ही उनको रोके, तो फिर आप वो रन बना सकते हैं। पर अगर 160 170 का जब लक्ष्य होता है और अगर आप पहली मैच हार गए, अगर पहली मैच में आपने सिर्फ 125 रन किए, तो फिर आप पर थोड़ा सा दबाव और होगा। तो ये जरूरी है कि भारतीय गेंदबाज जो है उनको इंग्लैंड की टीम को 140 150 तक रोकना हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैच शुरू होने वाला है, मैच शुरू होने वाला है 7 बजे। आज तक पर हम मिलेंगे मैच के बाद, लेकिन जब इंग्लैंड की पारी खत्म होगी हम मिलेंगे आपको स्पोर्ट्स तक हमारे YouTube चैनल पर। तो 8:30 बजे मिड इनिंग शो लाइव होगा स्पोर्ट्स तक पर, आपको सब्सक्राइब करना है YouTube पर जाकर। और फिलहाल मुझे इजाजत देनी है, सनी भाई को भी और मदन जी को भी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।